हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट या फिर एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको पढ़ने से पहले सभी बिगिनर को या फिर कोई भी जो पहली बार उसको पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ऐसे तो ये सब्जेक्ट इंग्लिश को लेकर है, क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े एग्जाम है उसमें इंग्लिश का पेपर शामिल किया जाता है, आता है। तो इसमें वोकैब का एक बहुत बड़ा रोल हो गया है। तो वोकैब कैसे सीखे, कैसे क्या करना है और कैसे आपको याद होगा, इसकी कोई ट्रिक होती है कि नहीं, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो वोकैब एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें इसका एग्जाम में वेटेज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसका अब वोकैब में हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और कॉम्प्रिहेंशन में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप वोकैब अच्छे से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो आप देखिए। तो आप वो कैब जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप पहले ही अपने फ्रेंड से, सीनियर से सुन लेते हो वो कैब अनलिमिटेड है या फिर 2000 वर्ड्स याद करने होंगे, बुक कवर नहीं होता, कैसे इसको करना है। तो आप उन सब की बातों को सुनकर आप पहले घबरा जाते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या फिर हिंदी मीडियम के छात्र है जो कि इंग्लिश के बुक या फिर इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश रीडिंग एबिलिटी और सब चीज कम है, इंग्लिश में आपको कोई मतलब इंग्लिश से डर लगता है, तो वो कैब कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी बात सुनना बंद कर दो। वो कैब की बुक लाओ, मार्केट में बुक है, अच्छी अच्छी बुक मिलती है जिसके बारे में आपको पता होगा, कि सीनियर को पता होगा, वो लाओ और उसको आप हर रोज बैठ के उसके अंदर जितनी भी चीजें होती है जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और रूट वर्ड, ये जो होती है उनको याद करना स्टार्ट करो। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप जब भी याद करो, मतलब आप अपना मैथ का जैसे टाइमिंग फिक्स रखते हो कि जिसमें आपके मार्क्स बहुत कम है, जिसमें आप ज्यादा कमजोर है, उस पर ज्यादा ध्यान दो। तो आप वो कैब को कैसे करोगे, वो कैब जो है उसको आप सुबह याद कर सकते हो या फिर आपका जो माइंड अच्छा रहता है, क्योंकि वो कैब सुबह सुबह इसलिए याद किया जाता है क्योंकि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम पूरे दिन की बजाय जो फर्स्ट आवर होता है, फर्स्ट टाइमिंग होता है, उसमें ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको टालते टालते हम लोग पढ़ते ही नहीं है पूरे दिन। तो इसको आप कैसे करोगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, इसको आपको खुद से याद करना होगा। आप लोगों ने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रूट वर्ड्स और इंडियंस एंड फ्रेजल फ्रेजेस के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, मगर ये सब जो है ये एक दूसरे को कनेक्ट करती है। अगर आप पहले रूट वर्ड्स कंप्लीट कर रहे हो या इडियम्स एंड रूट वर्ड्स या फिर आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको पता रहना चाहिए कि इनके मीनिंग क्या है, क्योंकि इनके मीनिंग पता रहने के बाद आपको दिखेगा कि ये रूट वर्ड में भी आ रहे हैं, ये फ्रेजल एंड वर्ब में भी आ रहे हैं, आगे आपको ग्रामर में भी इससे बहुत हेल्प मिल रही है। और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद आपका रीडिंग एबिलिटी भी बढ़ रहा है और आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो। तो आप वो कैब की बुक उठा लो कोई भी, और आप कितना टाइम लोगे, कितने टाइम में आपका वो कैब हो जाएगा, वो कैब होएगा कि नहीं, और वो कैब कितने टाइम तक पढ़ना है। ऐसे अगर आपको वो कैब बिगिनर हो तो आप वो कैब अपने हिसाब से कितने भी महीने में कर सकते हो। वो कैब अच्छे से करने के लिए आपको पूरी बुक लगानी जरूरी नहीं है, आप 2000 वर्ड तक कर लोगे और उसको रिवीजन करते रहोगे, या फिर आप अच्छी खासी वर्ड कर लोगे, पूरी बुक पढ़ लोगे। और न्यू वर्ड जो मॉक में दिखते होंगे या फिर कहीं भी आपको दिखते होंगे पीवाईक्यूज लगाते वक्त, उसको आप नोट करते रहना और न्यू वर्ड्स को पढ़ते रहना। और रिवाइज, आप जितने भी वर्ड्स पढ़ो उसको रिवाइज करते रहना, रिवाइज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और याद करना और रिवाइज करना वो आप पर है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। जीए जीके जीएस की तरह है, आप खुद से याद करोगे, खुद से रिवाइज करोगे। अगर आप इसमें तुक्का मारोगे, यानी कि अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा, आप इसमें तुक्का मारोगे तो डेफिनेटली ये रॉन्ग होगा। बहुत कम कुछ मॉक्स में ऐसा होता है कि 1-2 इजी दे देता है। इजी भी उनके लिए होता है कि जो पूरा अपना 1000 से 2000 वर्ड्स कर चुके हैं, उनके लिए इजी होता है। तो वैसे आप मॉक में अच्छा मार्क्स कर सकते हो, मतलब कि 3 ऑप्शन अलग होंगे, चौथा ऑप्शन आपको पता करना होगा कि क्या है, कैसे होगा, इसका मीनिंग पता रहने पर ही ये होगा। तो आप कोई भी बुक उठा लो और 10 to 15 हर रोज करना स्टार्ट कर दो। और ये 10 to 15 कैसे करोगे, तो 10 वर्ड्स को पहले पढ़ना, इसके बाद उसको अपने से खुद का एग्जाम्पल, बुक में एग्जाम्पल आजकल मिलता है, ऐसे उस एग्जाम्पल को भी याद रखना और खुद का एग्जाम्पल बनाना, क्योंकि खुद का एग्जाम्पल बनाने के बाद आपको ज्यादा याद रहता है। और उसका हिंदी मीनिंग भी जान लेना, क्योंकि हिंदी मीनिंग जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसका इंग्लिश वर्ड। वो इंग्लिश मीनिंग जानने के बाद आप
अगर आपको इंग्लिश मीनिंग याद रहेगा तो आप कुछ मिलते जुलते वर्ड्स को उसमें आप कर सकते हो, यानी कि आप मार्क कर सकते हो, मॉक का कुछ क्वेश्चन बना सकते हो उसके हेल्प से। तो आप हिंदी मीनिंग भी जान लेना और अपना इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, और साथ साथ स्पेलिंग भी, क्योंकि स्पेलिंग एरर भी बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं। तो ये सब आपको जरूरी है। ये सब एग्जाम्पल के साथ आप पढ़ोगे, सीखोगे, तो आप हर रोज रिवाइज करोगे, और इससे आपको ना आगे की जानने की, मतलब कि आगे जो डर है वो खत्म होते जाएगा। तो आप वोकैब करो, वोकैब की कोई भी बुक लो, 10 to 15 करो, 3 से 4 महीने में सब हो जाएगा, इतना सोचकर। और जो आपके किसी ने भी बोला है कि वोकैब हार्ड है, वोकैब हार्ड नहीं है। हालांकि ये हम लोगों को, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा इससे डर लगता है, क्योंकि ये वर्ड हम लोगों ने बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है, और इंग्लिश सब्जेक्ट सब बहुत 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 से लोगों के लिए, बहुत से स्टूडेंट के लिए उनकी इंग्लिश वीक होती है, रीडिंग एबिलिटी जिसके कारण वीक होती है। ये जो है वोकैब, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी उतना ही हेल्प करता है, क्योंकि इससे हमारी रीडिंग एबिलिटी भी स्ट्रांग होती है। तो आप वोकैब करो और अच्छे से करो, और चाहो तो उसको लिख के याद करो, आप याद करो, और उसको फर्स्ट आवर में याद करने की कोशिश करना, यानी कि जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो। वो ये जो टाइम होता है वो आपको जो डर लगता है वैसे सब्जेक्ट के लिए है। तो वोकैब आप पढ़ो, और आपके हाथों में है, तो कितने दिन में आप ये कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।